दलित अस्मिता और सम्मान बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के लिए सर्वोपरि है। यह एक बार फिर साबित हो गया जब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बहन कुमारी मायावती जी मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन करती हैं। इतना ही नहीं, आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत को भी बहन कुमारी मायावती जी ने आईना दिखा दिया। श्री सुखबीर सिंह बादल इन पर हुए हमले को लेकर भी बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ा बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने 3 मुद्दों को लेकर ट्वीट किया है। पहला मुद्दा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इनके समर्थन में है। दूसरा मुद्दा, उन्होंने आरएसएस के सरसंघचालक को आरक्षण विरोधी सोच को लेकर घेर दिया है। वहीं तीसरी घटना यह महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुए शिरोमणि अकाली दल के नेता श्री सुखबीर सिंह बादल इन पर हुए हमले को लेकर है। तो ऐसे 3 मुद्दों को लेकर आज बहन मायावती जी ने ट्वीट किया है। एक एक करके उन मुद्दों को हम देखते हैं और समझते हैं। पहला मुद्दा जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर है, जिस पर बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि उत्तराखंड स्टेट के हल्द्वानी में अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इनके प्रोग्राम के बाद उनके मंच को दलित होने की वजह से शुद्धिकरण किया जाना यह बेहद निंदनीय और चिंतनीय घटना है। उन्होंने यह कहा है कि यह घटना उन्हें संसद में जो नोकझोंक चल रही थी उस नोकझोंक से उन्हें यह बात पता चली। उन्होंने आगे यह कहा है कि जो उत्तराखंड की सरकार है, बिना किसी देरी किए इन तमाम जातिवादी और सामंतवादी सोच रखने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उन्हें जेल भेज दे। तो बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तराखंड की सरकार से ये कहा है कि जिन लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे का जाति के नाम पर अपमान किया और मंच का शुद्धिकरण किया, हवन किया, उन तमाम लोगों को उत्तराखंड की सरकार ने तुरंत जल्द से जल्द जेल भेज देना चाहिए। इसी के साथ बहन कुमारी मायावती जी ने दूसरी बात को लेकर जो ट्वीट किया है यह इसी घटना से संबंधित है। बहन मायावती जी ने कहा कि आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत यह लगातार आरक्षण के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है उन्होंने आरक्षण स्व इच्छा से छोड़ देना चाहिए। ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी ने उन्हें नसीहत दी कि इस प्रकार के जातिवादी जो घटनाएं हल्द्वानी में हुआ वह आम जनमानस के साथ तो लगातार होते ही रहती हैं, लेकिन एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अगर ऐसी घटना होती है तो आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने इन घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए, इन घटनाओं को लेकर गंभीरता से सोचना चाहिए, ना कि आरक्षण की खिलाफत करने की तरफ सोचे। ये आज की तारीख में बहन कुमारी मायावती जी ने आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत के लिए कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग इन तमाम दलित आदिवासी पिछड़ों से आरक्षण से वंचित रहने की बात न कहते हुए इन लोगों पर लगातार हो रही बदसलूकी, इन लोगों पर हो रहे उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार को लेकर आरएसएस सोचे और उन तमाम घटनाओं को गंभीरता से ले। ये बहन कुमारी मायावती जी ने नसीहत दी है मोहन भागवत को। वहीं तीसरी घटना का जिक्र बहन मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल से जो किया है वह घटना है महाराष्ट्र के नांदेड़ की। शिरोमणि अकाली दल के मुखिया शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख श्री सुखबीर सिंह बादल यह नांदेड़ गए थे और नांदेड़ जो कि महाराष्ट्र में है वहां पर उन पर जानलेवा हमला हुआ और इस हमले को लेकर भी बहन कुमारी मायावती जी ने चिंता जताई है। बहन मायावती जी ने कहा कि यह घटना अति दुखद है, अति चिंतनीय है। केंद्र व महाराष्ट्र की सरकार इस घटना को पूरी गंभीरता से लेकर तमाम दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे, कानूनी कार्रवाई करे। तो इस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ने 3 घटनाओं का जिक्र किया है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा यह कहती है कि यह एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन है।
इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी अपने सामाजिक आंदोलन के मकसद को भी डिफाइन करती है और कहती है कि समता मूलक समाज का निर्माण करना बहुजन समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य मकसद है। और यही कारण है कि लगातार अगर जब देश में जातिवादी सोच के तहत जब भी भेदभाव की घटनाएं सामने आती हैं, गैर बराबरी और असमानता की घटनाएं सामने आती हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के हर नेता पदाधिकारी मुखर होकर बोलते हैं। और यही बात बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी से तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी सीखते हैं। आज के तारीख में बहन कुमारी मायावती जी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में बोल रही हैं। यह इसलिए क्योंकि वह दलित समुदाय से आते हैं और जाति के नाम पर अगर किसी का भी अपमान होता है तो यह बहुजन समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करती है। वहीं बहुजन समाज पार्टी हमेशा से आरक्षण को लेकर हमेशा मुखर होकर बोलते रही हैं। आरक्षण के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी रही है। हमने देखा है पिछले दिनों SC/ST के उपवर्गीकरण को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने देशव्यापी आंदोलन किया था और लगातार RSS हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर तमाम मनुवादी दल हो, वह लगातार वह आरक्षण की खिलाफत करते रहते हैं। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर BJP और अन्य छोटे मोटे दल हो, वह लगातार आरक्षण का विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी जैसा क्षेत्रीय दल भी प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ देता है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि इस देश के अंदर SC/ST और OBC के रिप्रेजेंटेशन, उनके प्रतिनिधित्व को लेकर तमाम दल क्या सोचते हैं। वहीं RSS भी इन सबसे अलग थलग नहीं है। RSS एक तरफ देशभक्ति की बात कहती है, एक तरफ अपने आप को देशभक्त बताने के लिए लगातार हाथ पैर मारते रहती हैं। वहीं बीच बीच में RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत आरक्षण विरोधी बयान देकर बहुजन समाज को टेस्ट करते रहते हैं। हाल ही में JNG के साथ वह एक संवाद करते हुए उन्होंने यह कहा कि तमाम जो SC/ST के लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है, उन्होंने आरक्षण को स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए। लेकिन मोहन भागवत यह नहीं बताते हैं कि आरक्षण यह गरीबी दूर करने के लिए और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नहीं है, बल्कि यह उनके जाति समूह को रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, उनको भागीदारी दी जा रही है। तो यह इस भागीदारी को लेकर हमेशा मनुवादी दल तो रहते ही है विरोध में, साथ में RSS भी इसका विरोध करने के लिए पीछे नहीं हटती। और इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी ने RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत से यह कह दिया है कि आप देश के अंदर हो रहे जातिवादी घटनाओं पर गंभीरता से सोचिए, ना कि आरक्षण पर। वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल के जो प्रमुख हैं श्री सुखबीर सिंह बादल, इन पर जो हमला हुआ है, इस घटना को लेकर भी बहन कुमारी मायावती जी ने केंद्र और महाराष्ट्र राज्य की सरकार से यह कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। और तो इस प्रकार से आज ये बहन कुमारी मायावती जी के ट्वीट को लेकर आप लोगों का क्या मानना है, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।